प्रणव या ओम का उच्चारण हमें अपने वास्तविक स्वरूप को याद दिलाने के लिए किया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम मूलतः क्या हैं। हम सोचते हैं कि हम यह शरीर हैं, यह मन है या यह प्राण है। ओम प्रणव हमें याद दिलाता है कि हम वास्तव में क्या हैं। ओम शाश्वत अथाह शांति, ज्योतियों का प्रकाश, ज्ञान, सच्चिदानंद, नित्य शुद्ध और नित्य बुद्ध है। हम वास्तव में ऐसे ही हैं, लेकिन भगवान की अवर्णनीय माया ने हमें अपना असली स्वरूप भूला दिया है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें दर्द है जब शरीर को दर्द होता है। जब मन को शांति नहीं मिलती तो हम सोचते हैं कि हम उदास हैं। यह शरीर और मन के साथ गलत पहचान के कारण है। इसलिए हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध कराने तथा आत्मचेतना में स्थापित होने के लिए विभिन्न योग हैं। सभी योगों का, सभी आध्यात्मिक संघर्षों का अंतिम उद्देश्य सच्ची आत्मचेतना की प्राप्ति है, जो आनंद से पूर्ण है। तो ओम हमें याद दिलाता है कि प्राप्त किया जाने वाला परम अनुभव क्या है। ओम का अनुभव योग का अंतिम फल है, और इस लक्ष्य की निरंतर याद दिलाने के लिए हम सदैव ओम का उच्चारण करते हैं, जिससे हमें आनंद मिलता है। भले ही युगों तक तुम भ्रम में रहो, सत्य के स्पर्श से तुम आनंद से भर जाओगे। यही सत्य की अनुभूति की महानता है। योग का रहस्य केवल भोगों का त्याग नहीं है, बल्कि परम सुख या परमानंद महाभोग, भोगों का भोग की प्राप्ति है। जो मनुष्य योग के लिए इंद्रिय सुखों का त्याग करता है, वह निश्चय ही चतुर है। यह सोने को पाने के लिए खोटा सिक्का फेंकने जैसा है। वह जानता है कि वह कुछ भी नहीं फेंक रहा है, और जो उसे मिलने वाला है वह कुछ अनोखा है। अतः योग मुख्यतः परम आनंद को प्राप्त करने का एक प्रयास है। बुद्ध के जीवन में यह बहुत जोर देकर कहा गया है। उनका पूरा दर्शन निर्वाण है। उन्होंने पाया कि सभी लोग दुखी हैं। इसलिए एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। फिर भी बहुत पहले प्राचीन लोगों ने मानव जीवन का अनुभव किया और पाया कि सारा जीवन दोषों से भरा है, पीड़ाओं से भरा है, और इससे उनके मन में व्याकुलता शुरू हो गई। उन्होंने पूछा, क्या इन खामियों और सीमाओं से पार पाने का कोई रास्ता है? और क्या इन दुखों और क्लेशों से परे जाने का कोई रास्ता है? उन्होंने पाया कि अंततः शरीर 6 प्रकार के परिवर्तनों से गुजरता है। इसमें जन्म, विकास, फिर परिवर्तन, बीमारी, क्षय और अंततः मृत्यु होती है। जब मानव जीवन जन्म और मृत्यु से बंधा होता है, तो इन 2 छोरों के बीच में जीवन का निलंबन होता है। अतः मनुष्य के इस अनिश्चित जीवन में वस्तुओं से उसे जो थोड़ा बहुत आनंद मिलता है, वह भी रोग, परिवर्तन और क्षय के कारण बाधित हो जाता है। क्या इस अपूर्ण सांसारिक जीवन से छुटकारा पाने का कोई तरीका है? प्राचीन लोग बहुत व्यावहारिक थे। आज भी सच्चा हिंदू बहुत व्यावहारिक व्यक्ति है। यद्यपि उन पर अव्यावहारिक और अवास्तविक होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन यह एक दिलचस्प तथ्य है कि वे बहुत व्यावहारिक हैं। जब उन्हें लगता है कि कोई चीज प्रयास करने लायक है, तो वे उसके लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हिंदू को लगा कि बाहरी जीवन सार्थक नहीं है, इसलिए वह इसे छोड़ने के लिए तैयार हो गया। लोगों ने सोचा कि वह एक स्वप्नदर्शी था। क्या संसार की अपूर्णताओं से छुटकारा पाने का कोई तरीका है? हिंदू का व्यावहारिक मस्तिष्क तुरंत अनुसंधान करने लगा।
निरंतर प्रयास से वे अंततः मानवीय विचार और अनुभव की गहराई में उतर गए और इंद्रियगत अनुभव से परे सत्य के आमने सामने आ गए, सभी दुहकों और सीमाओं से परे, और उसे पाकर वह परम आनंद के आनंदमय अनुभव में डूब गया। इस दृष्टि से देखने पर अन्य प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिल जाते हैं। हमें योग का अध्ययन क्यों करना चाहिए? इस भौतिक अस्तित्व की सभी अपूर्णताओं और कष्टदायक बंधनों से पूर्णतः मुक्त होना कौन नहीं चाहेगा? परम आनंद और परमानंद का आनंद कौन नहीं लेना चाहेगा? अगर कोई इसे नहीं चाहता तो वह मूर्ख है। वह एक अंधा मूर्ख है जो अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। वह एक दया का पात्र है। वह उल्लू की तरह आंखें गड़ाकर कहता है, मुझे प्रकाश नहीं चाहिए। जब दुख से पार जाने का कोई उपाय हो तो उसे अस्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं है। ओह, क्या आश्चर्य है! इस नश्वर संसार में अमृत को अस्वीकार करके लोग विष का सेवन करते हैं। यही वह अनुभूति है जो एक बुद्धिमान व्यक्ति को होगी यदि वह योग को अस्वीकार करके इंद्रिय सुख को अपनाता है। तो योग का यही महत्व है। यह व्यक्ति को दुख से परे ले जाता है और उसे शाश्वत आनंद प्रदान करता है, आत्मिक चेतना का अनुभव प्रदान करता है जिसका स्वभाव आनंद है। योग का थोड़ा सा ज्ञान भी हमें महान आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि इससे मनुष्य अपना केंद्र पा लेता है। अतः यह जीवन का महान मार्ग है, वह मार्ग जो मानव अस्तित्व के मुख्य उद्देश्य को पूरा करता है। ऐसे में योग में सभी की रुचि होनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं तथा शांति और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं।